हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस वेज एंड मींस एडवांसेस, जिसको शॉर्ट में WMA बोलते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कवर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बट बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो उसके टाइप्स भी कवर करते हैं। कितने तरीके का वेज एंड मींस एडवांसेस होता है और उसके क्या फैक्ट्स हैं, चलिए ये पॉइंट कवर करते हैं। अगर इस साल यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन लाएगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा डेप्थ में जाके पूछेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस के। वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है? शॉर्ट टर्म तरीका है जिससे स्टेट्स और सेंटर पैसा रेज करते हैं। क्या इस मेथड को आरबीआई की बैकिंग है? Definitely it has, and it is covered under RBI Act of 1934। यूपीएससी की हैबिट है इस तरीके के स्टेटमेंट्स बनाने की। इस तरीके का स्टेटमेंट आया, आप गलत मत करिए। जैसा कि हमने बताया, शॉर्ट टर्म लोन अवेलिंग फैसिलिटी है एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। सेंटर भी इससे पैसा ले सकता है और स्टेट्स भी। आपसे यहाँ पे यूपीएससी ट्रिक कर सकता है, वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू सिर्फ सेंटर पैसा रेज कर सकता है, स्टेट नहीं। वो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू जो पैसा लिया जाता है, क्या वो लॉन्ग टर्म होता है? नहीं, शॉर्ट टर्म होता है और सिर्फ टेम्परेरी मिसमैचेस को दूर करने के लिए, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के टेम्परेरी मिसमैचेस को दूर करने के लिए इस मेथड को यूज करके पैसा रेज किया जाता है। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म टेन्योर है तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है इस टेन्योर की? वो है 3 महीने। 3 महीने के पहले ये पैसा रिटर्न करना होता है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ WMA, एक होता है नॉर्मल WMA जो हम सब जानते हैं, बट दूसरा है SDF विच इज नोन एज स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी, ऑलराइट, या फिर इसको स्पेशल WMA भी बोला जाता है। फोकस करते हैं नॉर्मल WMA पे। क्या इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है? यानी जो लिमिट आपको दी गई है स्टेट्स या सेंटर को नॉर्मल WMA के अंदर, क्या उससे ज्यादा भी पैसा आप ले सकते हैं? जी हाँ, आप ले सकते हैं। अब देखिए, नॉर्मल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल से ज्यादा अगर लेना है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा। इसी तरह ओवरड्राफ्ट के थ्रू जो आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं उसके ऊपर रेपो प्लस 2% का इंटरेस्ट रेट लगता है। और वहीं पे नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो नॉर्मली WMA के अंदर जो पैसा लिया जाता है वो रेपो रेट पे लिया जाता है। अब बात करते हैं SDF की। SDF के अंदर जो पैसा लिया जाता है वो किसके अगेंस्ट लिया जाता है? वो लिया जाता है एज अ कोलेट्रल। जब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखवा देते हैं, उसके बदले में शॉर्ट टर्म लोन रेज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो कोलेट्रल में रखाया गया है दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा सेफर मेथड है पैसा रेज करने का, इसीलिए इसमें रिस्क भी बहुत कम है आरबीआई के लिए। और जब रिस्क कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई लेता है वो भी कम होगा, और वो कितना है? रेपो से 1% कम, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो रेपो से सस्ता होता है SDF के थ्रू पैसा लेना, क्योंकि आप इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही ले सकते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं स्टेट्स या सेंटर के पास एट एनी गिवन पॉइंट। तो सिर्फ उतना ही पैसा आप इसके थ्रू रेज कर सकते हैं जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप कोलेट्रल रखवा सके, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? रेपो -1%, यानी रेपो से कम। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है, नॉर्मल या SDF में से किस मेथड के थ्रू पैसा रेज करना सस्ता पड़ता है? दैट वुड बी SDF बिकॉज रेपो से कम है। ऑलराइट, ये टॉपिक यहाँ कंक्लूड हुआ। दिस इज ऑल फॉर द डे। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स 2022 ऑफ इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लाइव है। काफी स्टूडेंट्स उसको परचेज कर रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस रखी गई है, इट इज एज लो एज 1299। ऑलराइट, आप इसको देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स देता हूँ। सैंपल वीडियोस आप चेकआउट करिए, क्वालिटी चेकआउट करिए, उसके बाद परचेज करिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठाएं क्योंकि प्राइस बहुत कम है, क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है। ऑलराइट, थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।